हर घर में हर बच्चे के हाथ में आजकल मोबाइल फोन होता है। गेम इन बच्चों का पसंदीदा शौक है और इसी शौक को सीमा पार से साजिश का हिस्सा बनाया जा रहा है और इसका शिकार आपका बच्चा भी हो सकता है, क्योंकि ये गेम के बहाने ब्रेन वॉश करने वाला गैंग है। गेम जीतने के लिए कुरान की आयतें पढ़ने के लिए बोला जाता है। जब ये इस्लाम कबूल कर लेते हैं उसके बाद डॉक्टर तारिक जमील की वीडियोस दिखा के इनको और हार्डलाइनर बनाया जाता है। धर्मांतरण वाले गेम का यूरोप तक फैला जाल। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ईसाई धर्म पहले कबूल कर रखा था और उसके बाद वो लोग इस्लाम धर्म में इन वीडियोस को देखने के बाद कबूल कर लिया है। हम लोग को यूरोप का कनेक्शन पता लग रहा है। पाकिस्तान के आकाओं की खौफनाक चाल। यूथ क्लब नाम का एक चैनल है जिसके बारे में हमको पता लग रहा है, जो कि पाकिस्तान बेस्ड है। बद्दो बदमाश कंपनी का मुंबई में मास्टरमाइंड। देखिए, अभी तक 4 बच्चों के धर्मांतरण की बात सामने आई है, जिसमें कि एक जैन बच्चा है और 3 हिंदू बच्चे हैं। 4 राज्यों में यूपी पुलिस तलाश रही है सुराग। पंजाब से, हरियाणा से और खासतौर से महाराष्ट्र पुलिस से भी हमको सहयोग मिला है और बद्दों की गिरफ्तारी भी हम लोग जल्दी ही सुनिश्चित कर लेंगे। गृह मंत्रालय ने यूपी पुलिस से मांगी रिपोर्ट। सेंट्रल एजेंसी और स्टेट की एजेंसीज हैं, वो आके उन्होंने पीड़ितों से और अभियुक्तों से पूछताछ की। आईबी और केंद्रीय जांच एजेंसियां भी जांच में जुटी। गेम के बहाने मस्जिद ले जाने की साजिश। खुलासा हुआ तो यूपी से मुंबई तक हड़कंप। एक टीम इस समय मुंबई में पहुंच चुकी है और वहां पर जो बद्दो नाम का शख्स था, जिसका नाम शहनवाज है, उसे गिरफ्तार करने के लिए गाजियाबाद पुलिस वहां पर पहुंची हुई है। बद्दो की बदमाश कंपनी का अब बचना मुश्किल। देखिए, बच्चे हो या नौजवान, सबको इन दिनों मोबाइल गेम का नशा है, लेकिन ये नशा अब धर्मांतरण की साजिश वाले गैंग का हथियार बन चुका है और इसके तार सीधे पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। देखिए, परत दर परत खुल रहा धर्मांतरण वाला राज। मौलवी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड की तलाश। बद्दो बोलेगा, धर्मांतरण गेम का राज खोलेगा। हिंदुस्तान में कोई खौफनाक साजिश हो और उसके तार पाकिस्तान से न जुड़े, ऐसा मुमकिन नहीं। गाजियाबाद में धर्मांतरण वाले जिस खौफनाक गेम का खुलासा हुआ है, उसके जाल पाकिस्तान से लेकर यूरोप तक फैले हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं ने अब मोबाइल गेम को भी अपनी खौफनाक साजिश का हिस्सा बना दिया है। जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि डिस्कॉर्ड नाम के चैट इंजन से धर्मांतरण वाली साजिश रची जा रही है और पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल भी इस साजिश का हिस्सा हैं। देखिए, एक नाबालिग पीड़ित ने यह बताया है कि जो चैट इंजन डिस्कॉर्ड है, उस पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ईसाई धर्म पहले कबूल कर रखा था और उसके बाद वो लोग इस्लाम धर्म में इन वीडियोस को देखने के बाद कबूल कर लिया है। तो उसके साथ हम लोग को यूरोप का कनेक्शन पता लग रहा है। साथ ही साथ इसमें यूथ क्लब नाम का एक चैनल है जिसके बारे में हमको पता लग रहा है, जो कि पाकिस्तान बेस्ड है। इस मामले में अब होम मिनिस्ट्री ने भी गाजियाबाद पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय और राज्य की जांच एजेंसियां भी मामले की तफ्तीश में जुटी हुई हैं। इस मामले में जो पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के एक यूट्यूब चैनल यूथ क्लब पर इस्लामिक वीडियो दिखाए जाते थे। देखिए, अलग अलग सेंट्रल एजेंसी और स्टेट की एजेंसीज हैं, वो आके उन्होंने पीड़ितों से और अभियुक्तों से पूछताछ करी है और उसके बाद ही जो भी करस्पॉन्डेंस होता है हम लोग शासन स्तर पर करते हैं
और उसके बाद ऊपर से जो भी करस्पॉन्डेंस होता होगा वो शासन अपने हिसाब से करता है। इस मामले में पुलिस गाजियाबाद से अब्दुल रहमान को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। गाजियाबाद के संजय नगर इलाके की जिस मस्जिद का अब्दुल रहमान कमेटी मेंबर है, वो भी खुफिया तंत्र की रडार पर है। इस मामले की जांच के लिए गाजियाबाद पुलिस की 4 टीमें मुंबई में शाहनवाज उर्फ बद्दू की तलाश में जुटी हुई हैं। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि जल्द ही शाहनवाज उर्फ बद्दू की गिरफ्तारी हो सकती है। हमने अब्दुल रहमान नाम के जो नामजद थे, इनके साथ पूछताछ चालू कर दी थी। इनके विरुद्ध हमको सब्सटैंशियल डिजिटल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस मिल गए हैं। पूछताछ के बाद, साक्ष्य संकलन के बाद इनको हमने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। साथ ही साथ 4 पीड़ित का नाम आया था जो नाबालिग पीड़ित थे, जिसमें 1 जैन धर्म का, 3 हिंदू धर्म के थे। सभी से पूछताछ के लिए हमारी टीम रवाना है, सबसे पूछताछ चल रही है। न सिर्फ मुंबई बल्कि यूपी पुलिस की टीमें हरियाणा के फरीदाबाद और पंजाब के चंडीगढ़ में भी इसी धर्मांतरण वाले खेल की खौफनाक साजिश का खुलासा करने भेजी गई है। यानी एक साथ 4 राज्यों में जांच चल रही है। हाँ बिल्कुल, हमको सारी पुलिस की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। पंजाब से, हरियाणा से और खासतौर से महाराष्ट्र पुलिस से भी हमको सहयोग मिला है और बद्दों की गिरफ्तारी भी हम लोग जल्दी ही सुनिश्चित कर लेंगे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक खान शाहनवाज को धर्मांतरण के सिंडिकेट को चलाने के लिए सीमा पार से फंडिंग होने की आशंका जताई जा रही है। उसके पास इतने लंबे समय तक इस सिंडिकेट को चलाने के लिए कहीं न कहीं से फंड मुहैया होता था, जिसका खुलासा उसकी गिरफ्तारी से ही हो सकेगा। बताया जा रहा है कि तकरीबन 2.5 साल से फर्जी हिंदू नाम बद्दू की आईडी बनाकर धर्मांतरण का नेटवर्क चला रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक खान शाहनवाज धर्मांतरण के इस खेल में मुख्य किरदार है, जो नाबालिग को बरगलाया करता था और जब वो आश्वस्त हो जाता कि नाबालिग इस्लाम धर्म की तरफ झुक रहा है, तो उसके बाद वो उनके घर के आसपास की मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए जाने का दबाव डालता था। गाजियाबाद से शक्ति सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, धर्मांतरण की मोबाइल गेम वाली साजिश वाला ये खौफनाक गैंग पहले गेम साइट पर ही अपना शिकार तलाशता था। जो गेम में हारता उसे अपने रडार पर लेता और फिर उसे जीतने का भरोसा देता और कहता दुआएं पढ़ो, कुरान की आयत पढ़ो, बेशक जीत मिलेगी। और फिर यहीं से साजिश की शुरुआत हुई। धर्मांतरण का मोबाइल गेम, 5 बार जिम जाने वाला खेल। गाजियाबाद में गेम का मौलवी। मुंबई से बद्दों का शातिर खेल। पाकिस्तान में बद्दों के आका। धर्मांतरण की क्रोनोलॉजी समझिए। धर्मांतरण वाले मोबाइल गेम की साजिश का खुलासा तब हुआ जब गाजियाबाद में एक जैन परिवार का नाबालिग लड़का दिन में 5 बार जिम जाने लगा। जब वो घंटों बाहर रहने लगा तो घर वालों को उसकी रेकी करनी पड़ गई। गाजियाबाद के पौष इलाके कविनगर के परिवार ने जब बेटे का पीछा किया तो उनके कदम इस मस्जिद के सामने आकर रुके। थाना कविनगर में जिस मस्जिद के मौलवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, हम इस समय उसी मस्जिद के बाहर हैं जिसमें नाबालिग किशोर, वह नाबालिग किशोर जो कि दूसरे धर्म का था और इसी मस्जिद में आकर 5 टाइम की नमाज पढ़ने लगा। जो उसके पिता थे उसकी रैकी की और उन्होंने देखा कि हमारा जो बच्चा है यह कहाँ जाता है। वह झूठ बोलने के बाद इस मस्जिद में आकर घर वाले उस वक्त तो कुछ नहीं बोले। बाद में जब बेटे से बात की तो खुलासे शुरू हुए। 17 साल के लड़के ने बताया कि वो ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान मुंबई के एक शख्स के संपर्क में आया और फिर ब्रेन वॉश का गेम शुरू हो गया। नाबालिग के दिमाग में उसके धर्म को लेकर गलत बातें बताई गई और इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित किया जाने लगा। अब धर्मांतरण के मोबाइल गेम की जिस साजिश का खुलासा हुआ है उसके हर स्टेप को आपको सिलसिलेवार समझाते हैं।
पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि ऑनलाइन गेम खिलाने वाला एक ऐसा गैंग एक्टिव है जो पहले गैर मुस्लिम लड़कों को हराता है, फिर गेम जीतने के लिए उनसे कुरान पढ़वाता है। नाइट गेम के जरिए ये सभी आपस में जुड़ा करते थे और गेम खेला करते थे। पहले ये लोग कुछ मुस्लिम जो कि इस कट्टरपंथी सोच के हैं वो इसमें उन बच्चों को हराया करते थे और फिर उसके बाद उन्हें डिस्कॉर्ड चैट पर ये बताया करते थे कि तुम कैसे जीत सकते हो। उन्हें कुछ पैसे भी दिया करते थे ताकि उन्हें यकीन हो जाए, कुरान पर भरोसा कायम हो जाए, इसलिए ये गैंग खुद हल्का खेलकर इन लड़कों को जितवा देता है। यहीं से ब्रेन वॉश और धर्मांतरण का खेल शुरू होता है। गैंग के जरिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में 4 नाबालिग लड़कों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने की पुलिस जांच में पुष्टि हो चुकी है। ये गैंग कैसे काम करता है सिलसिलेवार समझिए। ये गैंग गैर मुस्लिम नामों से आईडी बनाकर फोर्टनाइट ऐप पर गेम्स खेलता था। इस गेम में कुछ लड़के हार जाते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि वो कुरान की आयतें पढ़ें। ऐसा करने से वो गेम जीत सकते हैं। कुछ लड़के ऐसा कर लेते थे, वो सच में कुरान पढ़ने की वजह से जीते हैं। ये भरोसा दिलाने के लिए सामने वाले गैंग मेंबर हल्का खेलते थे। ऐसे में जीतने वाले गेम यूजर्स का कुरान पर भरोसा और बढ़ जाता था। के बाद वो कहा करते थे कि यूथ क्लब नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उस चैनल पर जुड़ो और वहां पर जाकिर नाइक की जो तकरीरें होती थी वो उस तकरीरों को पढ़ते थे, जिसके बाद उन नाबालिग किशोरों का ब्रेन वॉश हो जाता था। कुरान में लगातार रुचि दिखाने वाले लड़कों से डिस्कॉर्ड ऐप के जरिए मुस्लिम लड़के हिंदू नाम की यूजर आईडी बनाकर चैटिंग करते थे। उन्हें बताते थे कि इस्लामिक रीति रिवाज कैसे बेहतर है। उससे उसको लगता था कि जब सामने वाला हिंदू होकर भी इस्लाम के बारे में ऐसा बोल रहा है तो सच ही होगा। इसके बाद शुरू होता था तीसरा चरण। जब गेम यूजर्स इस्लाम में अपनी आस्था दिखाने लगता था तो फिर ये गैंग उसको कट्टर बनाते थे। इसके लिए प्रतिबंधित इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक के वीडियो स्पीच सुनाए जाते थे। उन्हें इस्लामिक लिटरेचर मुहैया कराया जाता था। इस्लाम की रीति रिवाज के बारे में बताया जाता था। सबसे आखिर में नमाज पढ़वाते थे। ब्रेन वॉश हो चुके हिंदू लड़कों को सबसे आखिर में कहा जाता था कि वे नजदीकी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दें। ऐसा करने से वे अपने जीवन में और तरक्की पाएंगे, खूब पैसा आएगा, जिंदगी में कोई मुसीबत नहीं आएगी। गाजियाबाद में जैन फैमिली का नाबालिग लड़का यही करने लगा था। वो अपने घर से कुछ ही दूरी पर संजय नगर सेक्टर 23 की मस्जिद में जाकर 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगा था। गाजियाबाद से शक्ति सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।